फिर वो दास बन गया और फिर उन्होंने एक शब्द सुनाया, परमात्मा की महिमा का एक शब्द आपको सुनाते हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। एक गाडे एक अग्न जरावे, टोहा ना पाया शरीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब वही जो अज्ञानता के अंदर स्टेनलेस स्टील हो रहा था, वो भोला जीव परमात्मा के संपर्क में आने से, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसने चौधरी नहीं अपने आप को दास कहा और कहा कि खोजो खसम कबीर। खसम मीन मालिक, सबका पति, स्वामी। उस स्वामी को, उस धनी को खोजो प्राणियों, वो कबीर है, सबका कुल का मालिक है। क्योंकि भगवान को पहचान नहीं सके हम जब वो आए थे। तो ये कहा करते थे, बोले भगत नाम ले रे परमेश्वर कबीर जी का, लाभ हो कबीर जी ते गुण गाँव कृष्ण जी के। ऐसे उलझ पुलझ था अभी तक। तो नो ऐसे कहा करते थे, हे महाराज जी, नो कह भगवान कृष्ण ने बंसरी बजा करते, जब आसपास के पशु पक्षी भी आ जाते थे सब वहीं रुक जाते थे। कई बार उन्होंने सुना तो परमात्मा बोले, भाई चलो एक दिन बंसरी ये दास भी बजा के दिखाओगा तुमने, उसी कालंदरी जमुना के तीर पर। जमुना के किनारे खड़े होके परमात्मा ने जब बंसुरी बजाई, कहते हैं पशु पक्षी छोड़ देवता भी आकर के न्यू आकाश मार्ग में से वहां आकर खड़े हो गए, ऐसे ऊंचे पर सबको दिखाई दे रहे। और जमुना का जल बर्फ की तरह वहीं सेट हो गया, वो भी रुक गया। अब वो मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा प्रभु प्रभु मंत्र है, स्वामी स्वामी मंत्र है, राम राम मंत्र है। जैसे एक राम की क्या परिभाषा है, एक विभाग लेते हैं जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये साहब तो सारे हैं। और छोटी मोटी शक्ति सारे रखते हैं, प्रत्येक से ही कुछ ना कुछ राहत जनता को मिल जाता है। तो हम जब तक शिक्षित नहीं थे, हमारा देश और इन सभी प्रत्येक अधिकारी और रात इनकी मंत्रियों की शक्ति से परिचित नहीं थे, सत्ता से परिचित नहीं थे, तो एक कहावत थी अंग्रेजों के टाइम में, क्या था, डिप्टी कमिश्नर आज जो सीएम पावर रखता है इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि तो गुलाम बना कर रखना था, बोला उसका लठ मरवा दे, किसी ने जेल में ठोक दे, कोई टोकनिया नहीं था। तो डीसी बहुत बड़ी पावर पाक रही थी। आम आदमी भी नो का अर्दा तो के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। तो इतनी धारणा बनी हुई थी कि डीसी ने तो पता नहीं खुदा मान रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी मान चुके थे। ऐसी हमारी दंत कथा, अपनी सोच क्षेत्रीय सोच थी, लोक वेद था वो। तो आज वर्तमान में जो आप जी का ज्ञान है भक्ति का, इस सत्र में है। हमने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी
यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मान रखा था, इधर डीसी थे। ये सोच लो डीसी सूत्र की पावर थी। एक समय एक बार मेरे ख्याल 5-6 वर्ष पहले की बात है, कोई मंत्रियों का घोटाला पकड़ेगा, मुख्यमंत्री का और सेंटर के मंत्रियों का। और उसमें ये पत्रकार जो लिखा करते थे मीडिया वाले कि ऐसा हो सकता है उनको ये सजा हो जाएगी, ऐसा हो गया तो सिद्ध हो गया तो इनको इतनी सजा होगी। उसके ऊपर एक चुटकुला, एक कार्टून आ रहा था। एक ने पूछा, भाई नो सुना है कि ऐसे ऐसे घोटाला किया उन्होंने और जब वो सिद्ध हो गया तो उनको इतनी सजा हो जाएगी। तो दूसरा बोला कि भाई क्या यदि ये घोटाला इस तरह की गड़बड़ प्रधानमंत्री कर दे या राष्ट्रपति कर दे, क्या उसको भी सजा हो जाएगी? तो दूसरा उत्तर देने वाला बोला, वह कि डीसी लाग रहे हैं उनकी भी सजा हो जाएगी। कहने का भाव ये था उसने डीसी को तो प्रधानमंत्री से बड़ा मान रखा था। अगर डीसी को तो कोई सजा हो ही नहीं सकती तो और प्रधानमंत्री को वैसे हो जा, तो उनका धारणा लोकवेद इतना सेट हो रहा था कि हम डीसी से बड़ा मानने नहीं थे, क्योंकि वो के डीसी लाग रहे हैं, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के डीसी हैं, तो उनकी दृष्टिकोण में डीसी को कोई आंच आने वाली नहीं है, ऐसा सोच रखा था। सुप्रीम पावर मान रखी थी उनसे भी बड़ी, अपनी अधूरी और अज्ञान सोच से। तो ऐसे हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रखा, ये थे डीसी सत्र के। अब हमने ज्ञान हो गया, अब डीसी कोई छोटी पावर भी नहीं है, भाई गलत भी नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये तो नकारा नहीं किया परमेश्वर ने, तो अपनी समर्थता दिखाने के लिए, और ये भी कराया, फिर भी आंख ना खुली हमारी। तो क्या कहते हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। फिर परमात्मा ने जब उसने ये सब कहानी बताई, ये जो परमात्मा की महिमा गाई मुलुकदास जी ने, तो आदरणीय मुलुकदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए अपनी राजधानी में, और वहां अपना वास्तविक रुतबा दिखाया कि मैं ये हूं भाई, और तुम भोली आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए मैं गुप्तचर विभाग की तरह रहा हूं भाई, नो सोच ले। इस काल के भी समझ में आती हूँ भगवान है कि मैं और सौदा है, क्यों गरीबड़ा सा आदमी रह दुल्हा बनकर रहे, कपड़ा बनकर खावा, कोई गाड़ दे, कोई लात मार जाए, कोई धमका दे और बोला नहीं, तो काल भी चक्कर में पड़ जाता। भगवान होता है ना फूक नहीं दे, क्योंकि इनका स्वभाव है, इनका यहाँ तो ये सारे विष के भरे रहते हैं, इनके ऋषि वीर बिना ऋषि भी को थोड़ा सा कुछ कह दे उसने श्राप दे देते। तो काल के मन में न्यू आया करती, यू भगवान कुकर हो गया, इसने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कुछ कहता है को नहीं। और यू गरीब आदमी आप पर रोटी बनाकर, आप पर कपड़े बनकर खाओ, भगवान कैसे हो गया? कोई सिद्धि शादी कर रखी होगी इसने। तो वो परमात्मा ऐसे तरीके से आता है, कोई उनको समझ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा ने अपने को भगवान समझाने के लिए, अपने साक्षी बनाने के लिए स्वयं ही सतलोक दिखाता है, और वहाँ से बताता है कि मैं अब सारे ब्रह्मांडों का संचालन इस कुटिया में बैठ के, झोंपड़ी में बैठ के कर रहा हूँ। तो उनने कहा जिनने भगवान देख लिया, उसकी समर्थता से परिचित हुए, उन्होंने फिर ढोल के डंके पर गुण गाए परमात्मा की।